हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल देख रहे थे, जिसका एक्सरसाइज 5A था। एक्सरसाइज 5A में हम लोग सॉल्व करते करते क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुंचे हैं, 24 तक। 23 तक कंप्लीट हो गया था और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 24। ठीक है, कितना देखेंगे? 24। ये जो लालजी प्रसाद का बुक है उसमें एक्सरसाइज क्या है, 5A लिखा हुआ है। और पुराने वाले बुक में क्या लिखता है, एग्जाम्पल लिखता है। जो पुराने वाले बुक है उस वाला में एग्जाम्पल 13 लिखता है। बात समझ गए? तो हम लोग देख रहे थे 5 थे, ये एक्सरसाइज देख रहे थे और एग्जाम्पल नंबर हम लोग क्या देख रहे थे, 13। ये पुराने वाले बुक से है और ये न्यू वाला बुक, जिसमें प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखेंगे। आपका 1 से लेकर 23 तक कंप्लीट हो गया और देखेंगे 24। अब एक और बात है कि यह जो अपलोड वीडियो हम लोग करेंगे, ठीक है, अपलोड जो वीडियो करेंगे वो 6:30 बजे के आसपास कर लेंगे। ठीक है, अपलोड कभी करेंगे और मॉर्निंग में करेंगे, सुबह में 6:30 बजे। एक और बात है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो झारखंड के लिए ध्यान से देखेंगे। झारखंड टीजीटी के सिलेबस में टेंजेंट और नॉर्मल दिया हुआ है। तो टेंजेंट नॉर्मल यदि आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो को आप देखिए, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग देखेंगे क्या है, टीजीटी में भी है और इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार तो आपको हेल्प मिलेगा बहुत, क्योंकि बीएससी का ही बुक रहता है सिलेबस में झारखंड के लिए। अभी हम लोग क्या किए थे, झारखंड के जो टीजीटी 2016 में पेपर हुआ था उसका सोल्व हम लोग देख रहे थे, जिसमें एक हम लोग क्लास लिए हैं और 1 से लेकर 20 तक को प्रश्न को हम लोग अपलोड कर दिए हैं। तो आप टीजीटी के लिए भी देख सकते हैं। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है। तो 24 में आपके सामने प्रश्न को लिख दिया गया है। पहले आप क्या कीजिए, एक कॉपी उठाइए, एक पेन और एक लालजी प्रसाद के बुक ले लीजिए। और यह जो एक्सरसाइज है 5.5A है। जो प्रश्न संख्या हम लोग 24 देख रहे हैं, तो यदि आपके पास बुक होगा तो ये प्रश्न हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहा क्या है कि देखिए, एक लाइन है कि px प्लस qy इक्वल टू 1 है। आप इसको देखिए ध्यान से, एकदम गिवन डेट लिखिए। तो ये px प्लस qy इक्वल टू 1, यह लाइन दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लेंगे। एक जो कर्व है, ठीक है, कर्व ax के पावर a प्लस by के पावर n इक्वल टू 1, और यह हम लोग नंबर क्या देंगे, 2 दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये समीकरण क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो लाइन है एक समीकरण ही है। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो कर्व दिया है, उस कर्व से एक लाइन का हम लोग समीकरण निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy by dx निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के पावर n तो पहले आएगा, तो a x के पावर n माइनस 1, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा, बीच में प्लस n b के पावर y n माइनस 1, अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b और y का dy by dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आप यहाँ से बताइए कि n b y के पावर n माइनस 1b dy by dx इक्वल टू माइनस n a x n माइनस 1। यदि हम dy by dx लिखते हैं तो dy by dx माइनस n a x n माइनस 1 बटा, यहाँ से देखेंगे n b y के पावर n माइनस 1, और ये क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं, यह n से n कटेगा ना, तो आपके पास बचा क्या, a बचा माइनस में a, इसको हम a के पावर n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। a बच गया b के पावर n माइनस 1 y n माइनस 1। समझ में आ रहा है छोटे लाल?
देखिए कैसे किए हैं कि a के पावर अगर ab का स्क्वायर है तो इसको हम a का स्क्वायर b का स्क्वायर दे सकते हैं। यदि ab का पावर m है तो ये दोनों के लिए पावर हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये चीजों को ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ax है, a को छोड़ दिया गया, a के पावर n-1 और x के पावर n-1। यहाँ देखिए b को आगे लिखे, इसको भी तोड़ के लिखे ना, कि दोनों में से b एक लिखेंगे, दोनों में से a लिखेंगे। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 है। तो ये बताइए a के पावर a इंटू a के पावर n, तो ये दोनों के लिए a लिख करके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पावर को क्या करेंगे, ऐड। तो ध्यान से देखिएगा माइनस हो जाएगा ना, यहाँ से लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू माइनस होगा a। ये दोनों के पावर जोड़ेंगे तो -1 + 1 कट करके क्या मिलेगा, a। तो a के पावर क्या होगा n, x के पावर n-1। उसी तरह से b के पावर n, x के y के पावर क्या हो जाएंगे बच्चे -1। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ दी ना टेंजेंट एट पॉइंट x, y e y माइनस y m x बड़ा x लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ पे बड़ा x y है। समझ में आ रहा है बात? तो उसी टाइप के लिखेंगे। m का वैल्यू कहाँ से रखेंगे जी, m कहने का मतलब dy बाई dx होता है। m कहने का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। तो a हो जाएगा y माइनस y, m का वैल्यू माइनस a की पावर n, x की पावर n-1 बटा क्या हो जाएगा bn y की पावर n। ये हो जाएगा x माइनस x। अच्छा, इसको तिरछा तीर से गुना करेंगे तो ये क्या मिलेगा, bn y की पावर n-1, ये बड़ा y। इस वाले को गुना करेंगे तो मिलेगा bn, सही है। इसको देखिए a वाला y a y दोनों सेम है तो इसकी पावर 1 है। एक स्टेप काट रहे हैं ना, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो हमको मिलेगा bn y की पावर n-1 y, इसकी पावर 1 है। जब हम पावर जोड़ेंगे तो 1 कटेगा तो y के पावर n ही मिलेगा ना, y के पावर n। इसी तरह से इसमें देखिएगा माइनस हो जाएगा a n x n-1, ये हो जाएगा x। समझ में आ रहा है? और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसको गुना करेंगे तो a के पावर n और x के पावर n हो जाएगा। कैसे? क्योंकि x के पावर n-1, इसकी पावर 1 कट जाएगा तो x के पावर n मिलेगा। अब देखिए यहाँ से कि पहले x है, उसके बाद क्या है बड़ा x और बड़ा y है। यहाँ पे बड़ा x को इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो क्या लेकर के आएगा, प्लस। क्या लेकर के आएगा, प्लस। फिर प्लस क्या लिखना होगा y वाले को, तो y देखिए bn y n-1 बड़ा y है। बात समझ गया ना? इक्वल टू a क्या है, a n x के पावर n और bn y के पावर n, इसको उधर ले गए। एक स्टेप देखिए आगे लिखेंगे, इसको हम ax के पावर दोनों के दे सकते हैं, बताइए। और ये सामने से देखिए कितना है, 1 है 1। यहाँ देखिए ax के पावर n dy के पावर n। बच्चे यहाँ से हम लिखेंगे a n x के पावर n-1 x प्लस n y के पावर n-y। कोई दिक्कत है नहीं ना? और यह हम समीकरण, इसको हम क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब यह जो समीकरण है इक्वेशन 1 और 3 को, 1 और 3 क्या है, इज आइडेंटिकल है। तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो किसको करना होगा बताइए, इक्वेशन 1 एंड 3 को ना, V8। देखिए जी, तो आइडेंटिकल वाला किसे करेंगे, आइडेंटिकल कहता है कि इसके बट्टा में इसके रखिए ना, बट्टा का रेशियो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 जानते हैं। क्योंकि इसी को लिखेंगे कि ये अगर हम x को छोड़ेंगे तो a1 इक्वल टू p होगा, a2 b2 b1 इक्वल टू q और c1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से इसको हम आइडेंटिकल करते हैं। तो ये मिलेगा हमें, देखिएगा a n x के पावर n-1 बट्टा p इक्वल टू b n y n-1 बाई क्या होगा, q ना, और इक्वल टू 1 बाई
1। आप यहां से देखिएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है कितना इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। पहला समस्या क्या है कि यहाँ देखिए x का दिख रहा है ना, हम इसी कर्व में रखेंगे तो आप यहां से क्या कीजिएगा, ax का मान निकालिए। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ax का वैल्यू निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आगे सोल्व करें। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों जो है आपस में इक्वल है, होगा मेरा देखो, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। हम क्या करते हैं, इसके वाले को इसके साथ बराबर करते हैं ना, इसके वाले को इसके साथ बराबर करते हैं। चलिए बराबर कर दें, ध्यान से देखिएगा। a के पावर n x के पावर n माइनस 1 बट्टा क्या होगा, p होगा इक्वल टू 1/1 होगा, एंड b के पावर n क्यूब इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p इक्वल टू क्या आएगा, a के पावर n x के पावर n माइनस 1, और ये आएगा क्यूब इक्वल टू b के पावर n y n माइनस 1। आपको निकालना है ax निकालना है, क्या निकालना है, ax निकालना है। ax निकलेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा, निकाल देना। ये क्या है, हम इसमें डिवाइड करेंगे p बाई ए, यहाँ पे तो ध्यान देना है ना, p बाई क्या है, a है, p बाई क्या है, a है, तो a से हम दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो a हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1 बटा a, और इधर भी क्या कर लेते हैं जी, एंड या तो कोमा दे लो, q बाई b, q बाई b, तो यहां से हम b एक y n माइनस 1 बट्टा b हो जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो b बट देखिए p बाई a, ये बच्चे ऊपर गया, अब बच्चे नहीं है, समझिए कि एक भाई नहीं है, और समझना क्या है, ऊपर गया एक माइनस लेकर के, तो n माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसमें देखिएगा q बट्टा b इक्वल टू p n माइनस 1 y n लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, अच्छा p बट्टा a इक्वल टू a x के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या छुट्टी लाल हो सकता है ना जी, और a क्या होगा, b y के पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत, अच्छा ये x के पावर n इक्वल टू a है, तो x बराबर होते हैं कि सर ये पावर इधर जाने के बाद 1 के बटा में हो जाता है। जब हम ax निकालेंगे तो इस पर आन करके पावर बट्टा में होगा कि नहीं होगा, ये p बट्टा a पावर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 मतलब बट्टा में हो जाएगा, और इक्वल टू ax, और इसको क्या लिखेंगे, q बट्टा b पावर क्या हो जाएंगे, 1 बटा n माइनस 1 इक्वल टू पी वाई। कोई परेशानी है, परेशानी नहीं है, तो बहुत आसान है। अब हम लोग समीकरण किसमें चलेंगे, 2 में। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 का क्या है कि ax के पावर n है, by के पावर n है, इक्वल टू 1। आप ही बताइए ax क्या निकाले हैं, ax p बाई ए पावर क्या है, 1 बाई n माइनस 1, और सभी के पावर क्या करेंगे, n बीच में प्लस by के पावर के, देखिए by क्या है, q बटा b पावर क्या है, 1 बटा n माइनस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, और इसको देखिएगा पावर क्या है, n इक्वल टू 1, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, p बाई ए n बटा n माइनस 1, p बाई b n बटा n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब बताइए यही लाना था है भाई, प्रूफ तो हो गया, आया समझ में, समझ गए। देखिए क्या कीजिए आप, एक दिया हुआ है लाइन का और दूसरा कर्व दिया हुआ है, और एक याद करना है, तो बताइए इस कर्व से हम एक टेंजेंट निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बाई dx और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दीजिए, ठीक है। बड़े x और बड़े y को एक तरफ रखेंगे, गुना करेंगे,
यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, गुना कीजिएगा तब b के पावर n आता ना, और y के पावर n माइनस 1 और एक y, तो y इसमें जोड़िएगा पावर तो कट जाएगा। उसी तरह से इसको गुना करके a बराबर 1 है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, समीकरण 3, और दोनों समीकरण के हम करेंगे क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, और आइडेंटिकल है इसलिए इसको तुलना करेंगे। तो देखिए इसके बटा में ये आएगा तो x और x कट करके इतना बटा लिखेंगे p बराबर b के पावर n y n माइनस 1 बट्टा q इक्वल टू 1 बट्टा 1 कर लेंगे। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यहाँ से हम लोग गुणा कर लिए, इसमें भी गुणा कर लिए। एक समझिए दूसरा समझ में आ जाएगा कि इसमें जो हो रहा है वही चीज हो रहा है, बस अंतर थोड़ा सा ये भी क्या है, इसमें a से हम डिवाइड किए इसलिए कि इसके बटा में क्या है a है, तो इसको a से डिवाइड करेंगे और इसको क्या करेंगे b से। अब a से डिवाइड करेंगे ऊपर चलेगा तो क्या लेकर के माइनस a के पावर n माइनस क्या होगा 1, दोनों के पावर क्या है सेम दिख रहा है, तो ax के पावर n माइनस 1। जैसे हम ax निकालेंगे तो a पावर इस पर आने के बाद 1 के बटा में होता है, उसी तरह से इसको कर लिए। ax और by का वैल्यू किस में रखेंगे, देखिए ax का और by का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे हम इसे रख करके पावर n कर दिए, ax का वैल्यू रखे, पावर n यहाँ था, और यहाँ देखिए दोनों का मल्टीपल कर देंगे पावर के, बाकी प्रूव हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए और अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे जल्दी में, 24 के बाद 25। देखिए प्रश्न है 25 आपको दिख रहा है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टचेस द कर्व x by a पावर n by n minus 1 प्लस y by b पावर क्या है n by n minus 1 इक्वल टू 1। आपको pt मतलब प्रूव्ड है, pn इक्वल टू क्या होगा a cos अल्फा n प्लस b sin अल्फा के पावर n। फिर वही है a वाला दिया है, समझ में आ रहा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजा वाला है भाई, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और इक्वल टू p नंबर क्या है 1 है। आपको दिया गिवन है दूसरा क्या है कि x by a पावर n by n माइनस 1 है, प्लस y by b पावर n बटा n माइनस 1 इक्वल टू 1, और यह समीकरण क्या हो गया 2। इस वाले को dy by dx निकाल करके और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए। क्या निकालिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी आप जो किए हैं वही काम कीजिए, थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्या करना है, आप इसको कंटिन्यू देखें। और पावर का पहले डिफरेंशिएशन होता है तो क्या लिखेंगे n बटा n माइनस 1 x बाई a पावर क्या होगा n माइनस 1, एक कम होगा, अंदर वाले को करेंगे तो 1 बटा a मिलेगा क्योंकि x का 1 होगा तो 1 बाई a। अब इस वाले को n बटा n माइनस 1 होगा, y बटा b पावर n बाई n माइनस 1, एक कम, अंदर के करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई b, और y का dy बाई dx और ये 0 हो जाएगा। समझ गए, n बटा n माइनस 1 n बटा n माइनस 1 कॉमन करके हम इसको कहाँ करेंगे 0 में भेज देते हैं, डायरेक्ट कर लें, खत्म कर दें, क्योंकि n एक स्टेप काट रहे हैं कि इसको हम कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा, अब बाहर से कहाँ चला जाएगा 0 में, तो क्या बच जाएगा 1 बटा a बचेगा x बटा a, और इसको सोल्व कीजिएगा n माइनस 1 प्लस 1 बटा n माइनस 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे 1 बाई b y के पावर b n माइनस a प्लस 1 बटा n माइनस 1 dy बाई dx। समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखिए कैसे n बटा n माइनस 1 है, एलसीएम आप लीजिएगा, x से डिवाइड मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, और n माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये देखिए ये कटेगा तो 1 बटा n। अब क्या करते हैं कि 1 बटा b लिखेंगे, y के पावर b 1 बटा n माइनस 1 होगा dy बाई dx। देखिए छोटी बात, इस वाले को उठा करके हम उधर ले चलेंगे, ये तो कट जाएगा ना। अब बताइए तो माइनस में आएगा 1 बटा a x बाई a ना, पावर क्या मिल जाएगा ऊपर में, समझ में आ रहा है।
अब हम इसको क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे dy बाई डी एक्स। अभी इसको और हम अच्छे तरह से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, पावर को तोड़ करके लिखेंगे। ये हो जाएगा b1 बट्टा b y के पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, और b a1 n माइनस dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर क्या लिखेंगे, 1 बट्टा, देखिएगा 1 बट्टा n माइनस 1, और a के पावर क्या होगा। अब ये बताइए, इसको हम ऐसे, हाँ माइनस हो गया, चलो सही है ना, इसमें माइनस लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y1 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। ये पावर दोनों के जोड़ेंगे तो b1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 बट्टा n माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 प्लस 1 बट्टा n माइनस 1 ये कटेगा, तो b के पावर n बट्टा n माइनस 1 dy बाई dx। ये भी वही होगा जी, माइनस x के पावर n माइनस क्या लिखेंगे 1, और इसको सोल्व करेंगे तो यही चीजें मिलेगा, a के पावर n बट्टा n माइनस 1। कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई dx देखिएगा ध्यान से, a नीचे है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटा a कहाँ आएगा, नीचे। कोई परेशानी यहाँ से हो गया, ये मिल गया dy बाई dx, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको m भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, m भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ क्या हो जाएंगे, ये टेंजेंट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट ना, तो एट पॉइंट कौन सा हो जाएगा बच्चा, x, y। ये समीकरण ही होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा ना। चलिए y तो रहेगा, m का वैल्यू बहुत बढ़िया वाला है जी, डरना बिल्कुल नहीं है देख करके ना। बटा क्या होगा, a के पावर n माइनस 1 y1 n माइनस 1 x माइनस 6। कोई दिक्कत है, यही है ना। मल्टीप्लाई कर दे, चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आप ये बता दीजिए। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा देखिए क्या मिलने वाला है, ध्यान से a n माइनस 1। चलिए यहाँ देखिए y के पावर 1 n माइनस y और बड़ा y। इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a n माइनस 1 y1 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, इनटू क्या होगा y बराबर, इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस b n माइनस 1 x के पावर 1 बट्टा n माइनस 1 x। अब बीच में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, b n माइनस 1 x के पावर 1 बट्टा n माइनस 1 इंटू x। थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे a भी y है, a भी y है, तो दोनों की एक y लिख करके हम इस पावर को जोड़ेंगे। तो पावर को जोड़ेंगे तो देखिए जी यहाँ ये थोड़ा सा अलग हम समझाने की कोशिश करते हैं कि y, ये पावर को ऐड कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1। एक करके क्या मिल जाएगा पावर, तो देखिए a के पावर n माइनस y, y हो जाएगा n माइनस y, और ये कैपिटल Y इक्वल टू ना, इस वाले को इधर लाते हैं तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है, x के पावर n माइनस 1 x, ध्यान से देखेंगे बराबर। इस वाले को हम भी पावर जोड़ेंगे तो पावर क्या मिलेगा, b n बटा n माइनस 1 हो जाएगा। इस वाले को क्या लिखेंगे, x n बटा n माइनस 1, बीच में क्या चलेंगे, प्लस हो जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को उधर ले चलेंगे, इसकी पावर 1 है, जोड़ जाड़ करके चलेंगे तो a के पावर n माइनस 1 y n माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे अब बढ़े, ध्यान से देखेंगे तो बच्चे। चलिए इस वाले को हम लिखेंगे a, ध्यान से देखिए, पहले लिख देते हैं b
एन एन माइनस वन एक्स के पावर वन एन माइनस वन एक्स प्लस हो जाएगा। इस वाले को बाद में लिखेंगे, ये वाई हो जाएगा बराबर। इस वाले को थोड़ा सा हम समझेंगे तो दोनों के पावर सेम टू सेम है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग बी एक्स के पावर एन बाई एन माइनस वन प्लस ये दोनों का पावर सेम है तो ए वाई और पावर एन बटा एन माइनस वन। अब इसके अगर हम अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये क्या मिलेगा, सीधी सी बात है कि देखिएगा बी एन एन माइनस वन एक्स वन माइनस वन एक्स हो जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को लिखेंगे ए एन माइनस वन वाई के पावर वन बटा एन माइनस वन इक्वल टू ना, ये दोनों के सोल्व किया जाए तो आपको मिलेगा ए, ठीक है, बी क्या मिलेगा ए बी पावर एन बटा एन माइनस वन, और यह समीकरण क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। कौन सा समीकरण होगा, थर्ड होगा। हम बी एक्स के पावर क्या है एन बटा एन माइनस वन प्लस ए वाई के पावर एन बटा एन माइनस वन को हम क्या लिखेंगे ए बी के पावर एन, ठीक है, एन माइनस वन। समझ में आया। देखिए ये जो है ना बी एक्स, जो भी बी एक्स और ए वाई है, आपको बी एक्स वगैरह दिख नहीं रहा है, एक्स बाई ए दिख रहा है, तो आप क्या लिख दिए ए बटा ए बी और पावर में एन बाई एन माइनस वन। इसको कैसे लिखे हैं थोड़ा हम यहाँ समझा देते हैं। एक्स बटा ए जो कर्व दिया एन बटा एन माइनस वन प्लस वाई बटा बी एन बटा एन माइनस वन, इसको तोड़ करके एन बटा एन माइनस वन और ए एन बटा एन माइनस वन प्लस, कोई दिक्कत है, y के पावर एन एन माइनस वन बी के पावर एन एन बटा क्या हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू वन। अच्छा ये बताइए, ये चीजें हम यहाँ से लिए हैं, इसको एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या मिलने वाला है, देखिएगा बी एन, एलसीएम ले लेते हैं पहले, हो गया, तिरछा तिरछे गुना कीजिए, हो गया, बीच में क्या होगा प्लस, इसको गुना कीजिएगा और इक्वल टू वन। अब बताइए दोनों का पावर सेम टू सेम है तो इसको बी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा इसका पावर सेम है तो क्या ए वाई के पावर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे तो ए बी और दोनों के पावर सेम है तो क्या हम इसके बदले में ए बी के पावर एन बटा एन माइनस वन लिख सकते हैं। लेकिन इसी को सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा। ये देखो हम सोल्व करके दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब दोनों हम लोग समीकरण को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से इक्वेशन वन एंड क्या करेंगे थर्ड को तुलना करेंगे वी गेट। देखिएगा एक्स वाले को एक्स के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे बी के पावर एन एन माइनस वन एक्स के पावर वन बटा एन। ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कट करके क्या मिलेगा कॉस अल्फा इक्वल टू ए एन माइनस वन वाई के पावर एन माइनस वन बटा क्या मिलेगा साइन अल्फा इक्वल टू। अब देखिए ये क्या है पी है ना, तो इसके साइड में क्या है ए बी पावर एन एन माइनस वन बट्टा पी। कोई दिक्कत देखिए जी छोटे लाल, ये वाला इसके साथ बराबर होगा, ये वाला इसके साथ बराबर होगा। अब आपको कोशिश क्या करना है कि एक्स बाई ए निकालना है। क्या निकालना है एक्स बाई वाई बाई बी, निकाल कर पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। इस वाले को बी एन एन माइनस वन एक्स वन बट्टा एन माइनस वन है कॉस अल्फा इक्वल टू ए बी के पावर क्या करेंगे एन एन माइनस वन बट्टा पी एंड इस वाले इसके साथ करेंगे तो ए एन एन माइनस वन वाई एन माइनस वन बट्टा साइन अल्फा इक्वल टू ए बी के पावर क्या होगा एन बाई एन माइनस वन बट्टा पी है। ये पावर है यहाँ पे ना, ध्यान से देखिए। इस वाले को बी एन एन माइनस वन लिख सकते हैं एक्स के पावर वन बट्टा एन माइनस वन कॉस अल्फा इक्वल टू ए बी, इसको तोड़ के लिख रहे हैं ए एन माइनस वन और बी एन एन माइनस वन बट्टा पी।
ये वाला कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुना कर देते हैं। तो x 1 n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 कॉस अल्फा बटा क्या होगा, p होगा, क्योंकि a जैसे के तैसे नीचे हम गुना कर दिए, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से देखिएगा हमें क्या, इस पावर को उधर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, पावर जस्ट उल्टा, n माइनस 1 कॉस अल्फा बटा क्या होगा p, और सभी के पावर में क्या होगा n माइनस 1 होगा। अब इस वाले को हम x बटा a से, x बटा क्या करेंगे a इक्वल टू, अब इस वाला में देखिएगा हम a को गुना करेंगे तो भाई हाँ 1 बटा n ही तो चलेगा। तो ये चीजें क्या ऐसे होगा, a n माइनस 1 कॉस अल्फा बटा p, जितनी पावर है उतने ही पावर a लेकर के अंदर जाने वाला है। कोई दिक्कत है तो बताइए, आप इसको नोट कीजिए। तो इसके बाद हम आगे इधर चलेंगे, एक बोर्ड भर गया, इसको बना लीजिए। यहाँ से फिर आप यहाँ लिखिएगा, 2-3 स्टेप के बाद आंसर आ जाएगा। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, 1 बटा n माइनस 1 आएगा, क्योंकि बाहर निकालिएगा तो n माइनस 1 पावर लेकर के ना, n माइनस 1 n माइनस कट करके, मतलब उतना काटना नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लिखिएगा, बहुत लेंदी है भाई। तो x बाई a इक्वल टू, इस वाले को देखिए a को ऊपर ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, a माइनस क्या है a1 है, और a माइनस में चला जाएगा, और a हो जाएगा cos अल्फा बटा p, पावर क्या है a माइनस 1 है ना। x बाई a इक्वल टू, इस वाले के हम लोग जोड़ देते हैं, cos अल्फा बटा क्या होगा p हो जाएगा, और ये होगा n माइनस 1 होगा। x बाई a इक्वल टू, ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा n माइनस 1 बटा में आएगा, cos अल्फा बटा p हो जाएगा, पावर क्या होगा n माइनस 1, a कटेगा तो x बाई a इक्वल टू a cos अल्फा बटा क्या होगा p होगा, पावर n माइनस 1। ये चीजें हो गया। एंड दूसरी बात है कि इस वाले को अब हम लोग देखते हैं, तो क्या है a के पावर n माइनस 1 y 1 बटा n माइनस 1, और बटा में क्या है कि साइन अल्फा इक्वल टू ए बी पावर n बटा n माइनस 1 है। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ये जो पावर है ए बी के पावर n बटा n माइनस क्या है 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसी टाइप से सोल्व करेंगे तो देखिएगा होगा, a आपका यहाँ पे p है, तो इसको हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 y 1 बटा n माइनस 1 n माइनस 1 b के पावर n माइनस क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा p, और ये होगा साइन अल्फा, जो ऐसे है ये कटेगा, जैसे उसको निकाले इस तरह से हम निकाल देते हैं जल्दी में, y 1 बटा n माइनस 1 इक्वल टू b n माइनस 1, यहाँ से साइन अल्फा बट्टा क्या होगा p होगा। जैसे ही y निकालेंगे तो b के पावर n माइनस 1 साइन अल्फा बट्टा p, और ये हो जाएगा n माइनस 1, क्योंकि ये पावर चलेगा तो उल्टा हो जाएगा उधर जाने के बाद, y बट्टा b, क्योंकि इस कर्व में जो दिया है देखिए b है बट्टा में क्या है, यहाँ पे छोटे लाल b है ना, तो b को हम डिवाइड कर देते हैं, इसमें b जाएगा तो ये इसका पावर लेके जाएगा b n माइनस 1 साइन अल्फा बट्टा p, और ये लिखेंगे b 1 बट्टा n माइनस 1 n माइनस 1। ऐसा क्यों लिखा गया है कि जैसे हम b के पावर 1 माइनस n कॉमन लेंगे तो ये पावर लेते ही बाहर आएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा b बचेगा, तो यानी कि इधर b और इधर b बचेगा तो कट जाएगा, तो इस ऊपर वाला मिल जाएगा। उसी तरह से वहां भी लिखे थे। अब देखिए y बट्टा b इक्वल टू, ये ऊपर गया तो b बचेगा, पावर क्या होगा कुछ नहीं, और ये साइन अल्फा बटा p n माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन माना गया था इस वाले को, नंबर 2 ना, x बाई a पावर n बटा n माइनस 1 y बाई b पावर
एन माइनस वन इक्वल टू पी। एक्स बाई ए का वैल्यू रखेंगे, किसका रखेंगे, एक्स बाई ए का रखेंगे। लेंदी था ना, चलिए यहाँ पे एक्स बाई ए का वैल्यू इसको रख दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ए कॉस अल्फा बटा पी पावर क्या है, एन माइनस वन, और सभी के पावर एन बटा एन माइनस वन है। देख लीजिए बीच में प्लस है, तो बी साइन अल्फा बटा पी पावर एन माइनस वन, और सभी के पावर क्या हो जाएंगे, एन बटा एन माइनस वन इक्वल टू वन। यह एन माइनस वन कटेगा, ये हो जाएगा ए कॉस अल्फा की पावर एन बटा पी एन, प्लस हो जाएंगे, ये होगा बी साइन अल्फा की पावर क्या हो जाएगा, एन बटा पी एन इक्वल टू वन। एलसीएम ले लीजिएगा तो लिखिएगा पी एन इक्वल टू ए कॉस अल्फा की पावर एन बी एन साइन अल्फा। ठीक है, यही आपको लाना था जो कि प्रूव हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए, जैसे एक्स बाई ए निकाले हैं उसी तरह से वाई बाई बी निकाले हैं, सेम टू सेम, बस ए की जगह पर बी पुट कर देना है। बाकी समीकरण दो में एक्स बाई ए और वाई बाई बी का वैल्यू रखिए, जो कट गया काटेंगे, और पावर दोनों के लिए दे दिए, पी एन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, आप इसको जल्दी नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और यह नंबर हो जाएगा 26। चलिए इसमें बराबर कर लेंगे ना। फिर तो वही है जी, एक लाइन दिया हुआ है, देखिएगा गिवन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, और ये नंबर वन है ना, ये नंबर क्या है, वन है। इज नॉर्मल टू द कर्व, कर्व क्या दिया, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन है। ठीक है, और यह नंबर क्या है, टू है। ये एक बात है कि लेट जो ए कॉस फाइव, क्योंकि थीटा में दिया हुआ है तो फाइव मानेंगे, और बी साइन फाइव। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे, 2x बटा ए स्क्वायर प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0 बटा क्या होगा, बी स्क्वायर। इसको हम dy बाई dx निकाल देते हैं, तो क्या मिलेगा, 2y बटा बी स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू, देखो चंदन केवल देख लो ना, ए कटेगा, तो आप ही बताइए dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलेंगे, बी स्क्वायर एक्स बटा ए स्क्वायर वाई मिलेगा ना। अब जो पॉइंट है आप उसको x cos फाइव और b sin क्या होगा फाइव, ये बताइए m इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, m माइनस हो जाएगा b स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है, a cos फाइव रखेंगे, और a का स्क्वायर b sin फाइव, a से कटा b से कटा, तो m इक्वल टू माइनस b cos क्या आएगा, फाइव आएगा, और यहाँ से a sin क्या आया, फाइव आया। अब बताइए इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, नॉर्मल, चलेंगे किससे, नॉर्मल, एट पॉइंट एक्स कामा वाई एज, चलिए वाई माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन बट्टा एन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, होगा। वाई को नहीं है, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, बी साइन फाइव, एम का वैल्यू माइनस बी कॉस फाइव बटा ए साइन फाइव, एक्स माइनस ए कॉस फाइव, समझ गए, ये कहा माइनस माइनस कर दिया, तो वाई माइनस बी साइन फाइव, ये देखो ऊपर चला जाएगा, छोटे लाल समझ जाओ, समझना है भैया, उसके बाद आपको सोल्व करना है, एक्स माइनस ए कॉस फाइव ना, मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, बी लिखिएगा वाई बी कॉस फाइव ना, माइनस इससे करेंगे तो बी स्क्वायर साइन फाइव कॉस फाइव बराबर, इससे हम थोड़ा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स ए साइन
फाइव माइनस ए का स्क्वायर साइन फाइव और कॉस फाइव। यहाँ क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है ना। तो एक्स वाई को एक तरफ लाएंगे, देखिएगा एक स्टेप का, ए एक्स ए साइन फाइव है, हम इसको इधर ले चलेंगे तो माइनस होगा, इसको हम इधर ले चलते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स ए साइन फाइव माइनस वाई बी कॉस फाइव इक्वल टू, क्योंकि अब बराबर बच जाएगा, इसको इधर ले चलेंगे तो प्लस होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर साइन फाइव कॉस फाइव, बीच में माइनस बी स्क्वायर साइन फाइव और कॉस फाइव, इसको लिखेंगे ए एक्स साइन फाइव वाई बी क्या हो जाएगा बच्चा, ये कॉस फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए होगा साइन फाइव और कॉस फाइव। यह समीकरण कौन काम करेगा, थर्ड। अब तीनों समीकरण के देखिएगा, नंबर जो 1 है और 3 को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करेंगे, 1 एंड क्या होगा 3, वी गेट। कोई परेशानी है, यहाँ के x और x कटेगा तो cos थीटा मिलेगा, तो इसको लिखेंगे a साइन फाइव cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, y से y कैंसिल तो मिलेगा माइनस बी cos फाइव बटा क्या है जी, उधर देखो साइन थीटा, चलिए साइन थीटा बराबर इसके बदले में p, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन फाइव कॉस फाइव बटा पी होगा। तीनों आपस में इक्वल है। आप देखिए जो पॉइंट माने हैं कॉस फाइव और साइन फाइव, यहां से कॉस फाइव और साइन फाइव का वैल्यू फाइंड कीजिए, ए साइन फाइव बटा कॉस थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ से साइन फाइव और कॉस फाइव बटा पी होगा, एंड इसके बाद ए इसके बराबर होगा तो बी कॉस फाइव साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा क्या होगा, साइन फाइव कॉस फाइव ना, साइन फाइव कॉस फाइव पी है। या देखिए एक से एक कटेगा ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एपी मिलेगा, क्या मिलेगा एपी, और ये बटा में आ जाएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा मिलेगा, अब बराबर क्या बच जाएगा, कॉस फाइव। नीचे से मल्टीप्लाई किए एपी और ऊपर से मल्टीप्लाई किए। इसी तरह से अगर हम इसमें काम करते हैं तो देखिए cos फाइव से कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी पी बटा ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू ए साइन फाइव मिलेगा ना। अब यहां से देखिएगा cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव का वैल्यू क्या है, ए पी बटा इतना है, तो हम ए का स्क्वायर पी का स्क्वायर बटा ए बी का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बीच में प्लस प्लस, साइन फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, और यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत है, इसका वैल्यू कितना देगा, 1। यहाँ से देखिए टी का स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाइव थीटा थीटा थीटा, और बी का स्क्वायर बटा साइन थीटा, क्या मिलेगा, साइन थीटा ना। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेंगे एलसीएम, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताइए इसको तिरछा तिरछे गुना करना पड़ेगा ना, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है तो आप इसको नोट कीजिए, थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पे टेंजेंट वगैरह करके कंपेयर करके साइन फाइव और कॉस फाइव का वैल्यू निकाल करके, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1,
तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव और वैल्यू रखिए और जो कॉमन हो रहा है कॉमन करके निकाल लीजिए इसको एलसीएम। इसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बाकी आगे चलेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताइएगा। पी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना बराबर, इससे गुणा कर रहे हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होगा, इसमें होल स्क्वायर होगा और नीचे से जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जैसे हम p का स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या मिलेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? p बराबर सभी का रूट ले ले, a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। p बराबर a रूट से बाहर आएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये तो रूट ही में रहेगा ना जी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये दिस इज क्या इसको बोलेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या होगा ये, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही डाला था तो आप इसको समझिए, थोड़ा आगे क्लास है ये वाला देख लीजिएगा। जैसे हम लोग बनाए हैं जो नंबर क्या था इसमें 25 था, तो 23, 24 और 25 एक ही जैसा है, आप कोशिश कीजिए समझने के लिए। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले प्रश्न को लेकर के। जो बच गया है 27, 28, 29 4 ही प्रश्न बचल है, तो 4 में से हम देखते हैं अगले दिन। ठीक है, आप इसको लिखिए और अगले दिन फिर से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। बोलता है कि सो डैट दी नॉर्मल टू दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टचेस द कर्व 27a y स्क्वायर इक्वल टू 4 into x माइनस 2a का पावर 8। इस वाले को ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन दैट लिख लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना। अब इसको dy बाई dx निकालते हैं तो 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a, ये 2 से 2 4 चला जाएगा, तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2a बटा y। लेट x बराबर at स्क्वायर और y इक्वल टू 2at, क्योंकि यह पैराबोला का पैरामेट्रिक कर्व होता है तो dy बाई यदि हम dx निकालते हैं तो इस वाला में at स्क्वायर का मान 2at रख दिया जाए तो ये मिलेगा 2at, ये कटेगा तो 1 बाई क्या होगा t, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट या एट पॉइंट x1 कमा y1 इज y माइनस y1 माइनस 1 बाई m x माइनस x1 होगा। अब यहाँ से y1 का वैल्यू क्या रखेंगे, 2at रखेंगे, ये हो जाएगा 2at इक्वल टू माइनस m इक्वल टू 1 बाई टी रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर होगा। इस वाले को सोल्व करेंगे y माइनस 2at इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस ए टी का क्यूब होगा, तो y बराबर 2at। ठीक है, y बराबर 2at इक्वल टू, चलिए इक्वल नहीं लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा टी एक्स प्लस ए टी के पावर की, और यह नंबर क्या होगा 1 देंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पैराबोला को हम लोग नॉर्मल का समीकरण निकाल देंगे। किसका निकालेंगे, नॉर्मल का
समीकरण निकालेंगे। तो इस पैराबोला का जो पैरामेट्रिक कर्व होता है AT² और AY इक्वल टू 280 होता है, इस पर हम लोग नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे एज इट शुड, ठीक है, रिपीटेड क्या करेंगे रूट, तो dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0 करेंगे। ये जो रूट देगा ये क्या होगा रिपीटेड देगा, ठीक है। चलिए सिंगल रूट। इस फंक्शन को यदि हम dy/dx करते हैं तो dy क्या होगा dx इक्वल टू या dt करते हैं, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे dt, ये हो जाएंगे 2a और t का डिफरेंशिएशन हो x और ये होगा 3at², ठीक है। dy/dt इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये 0 इक्वल टू क्या करेगा 2x माइनस से और प्लस 3at²। यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल देते हैं, तो इस वाले को इधर लाएंगे या तो ये दोनों के लेंगे, ये मिलेगा x माइनस 2a इक्वल टू 3at²। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 3at² इक्वल टू x माइनस 2a, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू x माइनस 2 बट्टा 3a और अंडर रूट। और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो t का वैल्यू निकाले हैं समीकरण 1 में रखेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे t का वैल्यू पुट करते हैं। इस वाले को देखिएगा दोनों में से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2a माइनस x और इंटू टी, क्योंकि ये टी बाहर आ जाएगा, प्लस a की पावर क्या है a इंटू टी के पावर क्यू है। अब ध्यान से देखिएगा जहां पे t है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे इसको रख देंगे, तो y इक्वल टू 2a माइनस x इंटू टी, टी का वैल्यू x माइनस 2a बटा 3a और ये हो जाएगा रूट, प्लस बाहर में a रहेंगे t, t का वैल्यू उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से यदि हम t का वैल्यू पुट करते हैं तो x माइनस 2a बटा 3 और ये क्या होगा रूट, और सभी के पावर क्या देंगे 3 दे देंगे। आज समझ में ना। इस वाले के देखिए पावर हम 1/2 रखते हैं, रूट के पावर कितना होता है 1/2, ये देखिए इस पावर y इक्वल टू a हो जाएगा माइनस, हम लोग कॉमन करते हैं तो x माइनस 2a ना, और इसकी पावर x माइनस 2a, इसका पावर हाफ लिखेंगे और रूट 3a लिखेंगे, प्लस में a रहेगा x माइनस 2a पावर 3/2 आ जाएंगे, और बटा में क्या होगा ये 3a पावर 3/2। y इक्वल टू हम इसको x माइनस 2a लिखेंगे, पावर 1/2 3/2 होगा, और इसको हम लोग रूट 3a लिखेंगे, बीच में क्या होगा प्लस ना। आगे देखेंगे a, इस वाले को हम लिखेंगे x माइनस 2a पावर है 3/2 बटा, इस वाले को देखिए तोड़ के लिखेंगे, इसको हम ऐसे स्क्वायर दे सकते हैं और पावर क्या है 3/2 कट जाएगा, तो यानी कि रूट 3a को पावर 3 करेंगे तो इसका मिलेगा 3a और रूट क्या मिलेंगे 3। जैसे 3 बार इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिलेगा रूट 3a इंटू रूट 3a इंटू रूट 3a, 2 से तो रूट 1 खत्म हो जाएगा, 3a मिलेगा इंटू क्या होगा 3a, इसको हम लिखेंगे 3a इंटू रूट 3a अंदर में, यह a से a कट जाएगा, कुछ कॉमन होगा उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन होगा उसको देखिएगा ध्यान से, ये y इक्वल टू x माइनस 2a पावर क्या कॉमन होगा 3/2, इस वाले को हम लोग क्या रूट 3a भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे माइनस मिलेगा केवल
बीच पे प्लस, इस वाले को हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 बाई क्या मिला, 3 मिला। यहाँ से बाहर कर लेंगे, यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो -3 प्लस 1 बाई 3 होगा, तो इसको हटा देंगे तो -2 मिलेगा। तो यानी कि y इक्वल टू -2 बाई 3 रूट 3a x -2a रूट 3 बाई 2। इसको हम लोग गुना कर देते हैं तिरछा तिरछी, तो क्या होगा 3 रूट a, ठीक है, 3 रूट 3a इंटू वाई बराबर -2 x -2 और पावर 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से रूट खत्म होगा तो 9 तिया 27 से y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा, यानी कि 9 तिया 27 a y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, देखिए 3 3 के 9 और रूट खत्म होगा तो 9 के 27 a y के स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 x -2a। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में 2 और नीचे 2 खत्म होकर के क्या मिलेगा 3, और यही लाना था आपको, ये प्रूव हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। पहले सबसे क्या कर लो कि एक जो पैराबोला है उस पैराबोला को हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। नॉर्मल a वाला 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 स्क्वायर को करके निकाल देंगे, बाकी इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, और dy बाई dt इक्वल टू रूट निकालने के लिए 0 कर देंगे और यहाँ से t का वैल्यू निकाल करके और इस वाला t में पुट कर देंगे। t में जैसे पुट करेंगे तो x -2a है और यहाँ पे 2a -6 है, तो इसमें माइनस कॉमन करेंगे, रूट के हाफ लिखा जाएगा और a इसका पावर 1/2 मतलब 3/2 होगा, 3/2 इसको कॉमन कर लेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। कॉमन करने के बाद -1 मिलेगा और 1/3 इसको एलसीएम लेंगे और -3 + 1 -2, तो -2 बट्टा इसको हम लोग गुना करके ले दिए। बाकी स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट खत्म हो जाएंगे, बाकी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 27ay² इक्वल टू 4x -2a का पावर क्या हो जाएंगे 3 आ जाएंगे। ये प्रूव हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग देखे कौन सा प्रश्न संख्या, तो आप देखें 24 से लेकर 27 तक, तो आप इसको नोट कीजिए।